इरशाद। तू एक शिकारी चीता, मैं सीधी सच्ची गाय। तू ऐब करे दुनिया के और मुझको ऐब लगाए। मेरे पाँव में है जो घुंघरू, तूने ही मुझे पहनाए। वादों से मुझे बहलाए, तू झूठी कसमें खाए। एक दिन में 100 बार अरे रे बाबा ना, अरे बाबा ना बाबा, मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत शुक्रिया, पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम, बहुत मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम। मेरी चाहत मेरी जिंदगानी हो तुम। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी। मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम। मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम। अच्छा, देखिए आपको मुशायरा यहाँ से बनाना है, इसी वजह से मैं ये शेर पढ़ रही हूँ। मेरी नज़र में मैं थोड़ा सा, भाई आप अगर इसे मोबाइल को बंद कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे मुशायरा मीडिया और काफ़ी चैनल्स जो हैं इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हैं, तो आपके पास ये सब कलाम पहुँच जाएगा। और वैसे भी लाइव में और यूट्यूब के देखने में बहुत फ़र्क हुआ करता है। मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा, क्योंकि इतनी खामोशी में पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा माहौल बनाइए, ये आपका मुशायरा है और मैं आपकी तैयार में एक छोटी सी शायरा, तो मैं अपनी शायरी के कुछ थोड़े थोड़े से 4-4 मिसरे करके आप तक पहुँचाती हूँ। आप सभी की दुआएं चाहती हूँ, समाप्त करें। कि मेरे महबूब मेरी कहानी हो तुम। मेरी चाहत मेरी जिंदगानी हो तुम। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी। तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं जिंदगी। मैं हूँ सूखी नदी और पानी हो तुम। मैं हूँ सूखी। इसी वजह से कह रही थी कि आप लोग बीच में आ जाइएगा, क्योंकि दायां बाजू भी बहुत कमजोर है, बायां बाजू भी कमजोर है। अगर आप लोग बीच में आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपको देखकर, और लोग भी जागेंगे। आइए प्लीज, पढ़ती हूँ, समाप्त कीजिएगा ये मिसरे भी। कि इश्क की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं। इश्क की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं। दूर रहने से क्या चाहते मिट गई। दूर रहने से क्या चाहते मिट गई। मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। दोबारा पढ़। जी मैं पढ़ती हूँ। कि इश्क की एक हंसी मेहरबानी हूँ मैं, मुझको पहचान तेरी कहानी हूँ मैं। दूर रहने से क्या चाहते मिट गई। दूर रहने से क्या चाहते मिट गई। मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं। मेरा राजा है तू तेरी रानी हूँ मैं। 4 मिसरे और आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। कोशिश करती हूँ खुदा करे कि आप लोग जाग जाएं, क्योंकि जिनको अल्लाह कुर्सी देता है उन्हें ऑटोमेटिकली खामोश कर ही देता है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर हो सके तो जागने की कोशिश कीजिए। मैं पढ़ती हूँ। कि भुला कर गम जमाने के मैं खुलकर मुस्कुराई
खुशी के गीत लेकर मैं तुम्हारे दर पे आई हूँ, भुलाकर गम ज़माने के मैं खुलकर मुस्कुराई हूँ। खुशी के गीत लेकर मैं तुम्हारे दर पे आई हूँ। चलो सामने की रिमझिम में करें कुछ प्यार की बातें, मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। मैं अपनी जुल्फ के बहुत बहुत। आप लोग इस तरह से बैठे हुए हाथ खोलिए, ऐसा लग रहा है कुछ छुपा के लाए हैं आप यहाँ। आप अपने हाथ को खोलें, हवा में लहराएं। सुनिएगा कि मैं अपनी जुल्फ के आंचल में सावन बांध लाई हूँ। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ, समाप्त करें कि ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। भंवर बन जाएगा खुद ही किनारा साथ जब तुम हो। ये मौसम क्या बिगाड़ेगा हमारा साथ जब तुम हो। भंवर बन जाएगा खुद ही किनारा साथ जब तुम हो। कली कुमलाए पत्ते फूल मुरझाए हुए, लेकिन लगे पतझड़ बहारों से भी प्यारा साथ जब तुम हो। लगे पतझड़ बहारों से। आपकी तालियां कमजोर हैं। उत्तर दक्षिण पश्चिम पूरब सब शरीक हो, एक बार तालियां बजा करके अपनी इशारे को इजाजत दें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। क्या ये बताइए, क्या पीछे तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अगर पीछे तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो एक बार मुझे तालियां बजा कर बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। पहुंच रही है तो आप सबकी भी शिरकत चाहती हूँ। सुनिएगा, मैं पढ़ती हूँ एक मतला एक दो शेर, क्योंकि ज़्यादा देर मैं भी आपके बीच नहीं रह सकूँगी। जितनी खिदमत मुझे आपकी करनी है बहुत कम से कम वक्त में करनी है, तो कोशिश करती हूँ एक मतला एक दो शेर मैं पढ़ती हूँ और अलग अलग तरह की शायरी पढ़ती हूँ, ताकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस तरह की शायरी को सुनना चाहते हैं। सुनिएगा, समाज की जगह कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। क्या कहने। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली। बहुत क्या कहने। बचपन की सहेली। दोबारा थोड़ा सा और मुझे हौसला दे दीजिए, क्योंकि मेरा हौसला आप हैं। अगर आपसे मुझे हौसला मिलेगा तो यकीन कीजिए बेहतर से बेहतर खिदमत करके आपकी जा सकूंगी। समाज की जगह कि हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। हर्फ सादा जिसे समझा वो पहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। मेरी दुश्मन मेरे बचपन की सहेली निकली। और ये शेर बतौर खास पढ़ती हूँ, समाज की जगह कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। भाई बैठे बहन घर से अकेली निकली। सदर मोहतरम का हुक्म है, मैं ये शेर दोबारा पढ़ती हूँ। ओसामा जो हमारे आज के कन्वीनर हैं इस मुशायरे के, थोड़ा सा वो भी अगर जाग जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वो ऐसे पढ़ रहे जैसे जिल्ला इलाही बैठे हों और अनारकली कलाम सुना रही हैं। तो थोड़ा सा मुशायरा आपका है और मैं समझती हूँ कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे हुए हैं, जो भी बैठे हुए सब आपके अपने हैं।
मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह। यहाँ पर जिस किसी को भी जितने पैसे देने हों वो दे सकता है। उसके बाद एक काम ये कीजिएगा कि इस पैसे को जो है किसी गरीब बच्ची के लिए कोर्स या किसी मदरसे में इस पैसे को दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, मैं पढ़ती हूँ समाज की जगह। सुनिए कि मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी, मसला कौन सा था, कौन सी मजबूरी थी। भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली, भाई बैठे थे बहन घर से अकेली निकली। और जैसे कि मुझे अनवर कमाल साहब ने बताया था कि यहाँ बहुत अच्छा मुशायरा होता है और बहुत अच्छे लोग भी हैं, शायरी भी बहुत, शायरी की हिफाजत करते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा थोड़ा सा लगना शुरू हुआ है। मैं इस शेर में भरपूर तरह से आपकी शिरकत चाहती हूँ। समाज की जगह सदर मोहतरम तक पहुँचाते हुए, उनके कदमों में रखते हुए आप तक पहुँचाती हूँ। सुनिएगा कि बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी, बिछड़े लोगों को अचानक मेरी याद आने लगी। जब मेरे नाम बुजुर्गों की हवेली निकली, जब मेरे नाम बुजुर्गों जिंदाबाद। एक बार आपकी तालियां फुलवारी मोहल्ला, उत्तरवाली मोहल्ला, दक्षिणवारी मोहल्ला सब मिलके। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जितने लोगों को जागना था उतने जाग चुके। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी बेदारी का सबूत पेश करें। आप सामने में रह के जिले इलाही क्या कर रहे हैं? मैं पढ़ती हूँ। एक गज़ल के लिए मुझे और हुक्म था और वो गज़ल पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि आप ही के दयार में जब वो पहली बार वो गज़ल को पढ़ा गया था, यानी कि सूबा बिहार में, तो यकीन कीजिए उसके 1,80,00,000 व्यूज़ मेरे पुराने पेज पर थे जो हैक हो गया था। मैं वही गज़ल आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि शायरी का माहौल यहाँ पर बने और आप शायरी सुने। यहाँ पे मेरी कुछ छोटी बहनें भी बैठी हुई हैं, स्टेज पर भी सब मुझसे छोटी मेरी बहनें बैठी हुई हैं। तो मैं पढ़ना चाहती हूँ समाज की जगह। इस गज़ल का उन्वान है मुफलिस बेटी। तो मैं पढ़ती हूँ, आप सबकी इजाज़त हो तो एक बार ज़ोरदार तालियां बजा के मुझे बता दीजिए। मैं पढ़ती हूँ। बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, क्या कहने? एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं, मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, हर तरफ भीड़ है लड़कियों की मगई, मेरी किस्मत में कोई सहेली बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। बड़े भाई मन्नान फराज साहब, अनवर कमाल साहब, गगन भैया, सदर मोहतरम और हमारी सब छोटी बहनों की भी बहुत सारी दुआएं मिली और आप सबकी तो मुसलसल मिल ही रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं शेर पढ़ती हूँ बतौर खास, समाज कीजिएगा कि क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। क्या करूं मैं, मेरा बाप मजदूर है, मेरी डोली उठाने से मजबूर है। जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, जिस हथेली पे शादी की मेहंदी रचे, मेरे हाथों में ऐसी हथेली बहुत 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 क्या कहना, बहुत
अल्लाह के वास्ते आप लोग अगर जाग जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप बहुत खामोशी से, या तो आपको बिल्कुल पीछे ही चला जाना था, इतने खामोशी से आप सुन रहे हैं कलाम को कि क्योंकि मुशायरा आपका है, इसको मुशायरे को बुलंदी अता करने का काम आपका है। मैं यहाँ से सिर्फ अपनी शायरी आप तक पहुँचा सकती हूँ, मगर बुलंदियाँ और वो जो मकाम, ऊंचाई का मकाम है, वो आपको पहुँचाना है वहाँ तक। पढ़ती हूँ, आपकी शिरकत चाहती हूँ, समाप्त कीजिएगा, आपकी मर्जी, अब जैसे चाहे वैसा सुनिएगा। कि मेरा बचपन कटा गम की आगोश में, एक पल में खिलौनों से खेली नहीं। माँ के हवाले से ये शेर पढ़ती हूँ, आप सबकी शिरकत चाहती हूँ, समाप्त करें। कि आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो कोई, आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं। सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। बहुत क्या कह, बहुत बहुत कि मेरी माँ की दुआएं आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। आंसुओं पर मेरे मुस्कुराए कोई, किसमें हिम्मत जो उंगली उठाए कोई। मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, सबको मालूम है मैं अकेली नहीं। क्या कहने। मैं ये शेर भी बतौर खास पढ़ना चाहती हूँ। जब किसी गरीब परिवार से कोई लड़की ताल्लुक रखती है तो उसके वालिदैन उसको ताकीद कर दिया करते हैं कि बेटा जितनी चादर हो उतने पैर फैलाना, बल्कि कोई ऐसा इतने बड़े बड़े सपने मत देखना कि जिसकी वजह से उनके सपनों को पूरा ना किया जा सके। तो मैं ये शेर भी बतौर खास आपकी अदालत में पेश करती हूँ, समाप्त कीजिए। कि ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। ताज महलों का कोई इरादा कहाँ, मेरी मंजिल कोई शाहज़ादा कहाँ। झोपड़ी में घुट घुट के मर जाऊंगी, झोपड़ी ही में घुट घुट के मर जाऊंगी। मेरी किस्मत में कोई हवेली नहीं। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं पढ़ती हूँ ये शेर, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। बतौर खास मक्ता पढ़ती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे कई बुजुर्ग तशरीफ रखते हैं। समाज कीजिएगा, औरत किसी की जागीर नहीं होती। ये उन मर्दों के खिलाफ है जो औरत को अपनी जागीर समझते हैं, किसी की बेटियों को। मैं पढ़ती हूँ उन सब के लिए कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। आपने इस माइक की सबकी रेड़ लगा दी।
जब से मैं पढ़ने खड़ी हुई आपने उसमें बराबर उंगली किए हुए हैं। इससे पहले वाला ये वाला दे दो। पता नहीं उन्होंने क्या किया हुआ है, अच्छा खासा माइक चलते चलाते उन्होंने आवाज चिपका रहा है माइक बुरी तरह से। कोई इतनी मेहनत करता है वो पूरी रिकॉर्डिंग की रेड लगा देते हैं। पढ़ के देखती हूँ मैं, फिर पढ़ती हूँ इस शेर को और आप सभी के खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। इरशाद। अब इसका थोड़ा सा आवाज खोलिए और इसमें हल्का सा इको भी कीजिए। बस छोड़ दीजिए उसको, बस यहीं छोड़ दीजिए। कि आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। आज तक कोई नकहत को समझा नहीं, इसका अफसोस नकहत रहेगा सदा। अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं, अपने बाबा की आंखों का जुगनू हूँ मैं। उसके आंगन की कोई चमेली नहीं। क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं समझती हूँ कि शायद काफी वक्त मैंने अरे रे बाबा ना, तेरे पायल की झंकार। अरे रे बाबा ना। आप मैं पढ़ती हूँ। अगर आप लोग पहले बता देते तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। इसको थोड़ा सा और उसकी आवाज बढ़ाइए। अब आप पढ़ते नहीं, देखिए मत, देखने का काम खतरनाक हुआ करता है। तो आप सिर्फ सुनने से काम चलाइएगा, क्योंकि देखते तो आप YouTube के हवाले से रहते हैं। हकीकत बात है कि आप सभी की बहुत मोहब्बतें, बहुत दुआएं बराबर मिलती आ रही हैं मुझे। मैं पढ़ती हूँ। क्या आप सभी सुनना चाहते हैं तो आप सभी शिरकत कीजिएगा। अगर इस मोबाइल को बंद कर दें आप थोड़ी टाइम के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सारा का सारा कलाम आपको YouTube पर मिल जाएगा। मुझे सारा मीडिया से आपको मिल जाएगा, इसलिए आप अपना मोबाइल बंद कीजिए। आप सबके साथ की जरूरत है, ना कि आप इसको रिकॉर्ड कीजिए। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा आप सब लोग, क्योंकि दायां बायां बाजू ही मजबूत हुआ करते हैं, बाकी तो पीछे ऐसा है जैसे कि गुलदस्ते सजा दिए गए हैं। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। शिरकत चाहती हूँ आपसे। इरशाद। कि मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। कोशिश है मेरी बेकार, अरे रे बाबा ना बाबा। बंद समाज की जगह पढ़ती हूँ कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली। इतना एडवांस पेमेंट मत करिए। शेर मुकम्मल होने दीजिए बराए करम। आप अपनी तहजीबी सरफराजी का सबूत पेश कीजिए। कि मैं एक कली प्यारी सी, मैं गुलशन की हरियाली। तू एक हर जाए भंवरा, फिरता है डाली डाली। तेरे रग रग में अय्यारी, मैं लड़की भोली भाली। मेरा लहजा खुशबू जैसा, तेरी बात बात में गाली। मैं साहिल तू मझधार, अरे रे बाबा ना बाबा। अरे रे बाबा ना बाबा। मैं तुझको सिखाऊं प्यार, अरे रे बाबा ना बाबा। ये
ये बंद भी समाज की जगह पढ़ती हूँ अता कि तू एक शिकारी चीता मैं सीधी सच्ची गाय। चीता जो है, चीते से मुराद एक आदमी के हैं यहाँ पर, और गाय से मुराद एक औरत के हैं। कहा जाता है कि चीता जो होता है वो बहुत ज्यादा चालाक होता है, यानी कि आदमी बहुत चालाक होता है, और औरत जो होती है वो गाय की तरह सीधी सादी होती है। मगर मैं समझती हूँ ऐसा कुछ है नहीं आज के दौर में। मैं आपके साथ हूँ, पढ़ती हूँ।